हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे मैथ्स की। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी आपको ए सी के इक्वल गिवन है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जॉइन ए टू ओ शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपने शो करना है। देखो इस टाइप से ये आपका कोई ट्रायंगल है। इसमें आपका एंगल बी और एंगल सी, ए बी आपका ए सी के इक्वल है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट ओ, ठीक है। जो आपका बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी के जो हैं वो दोनों ओ पे आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद ए को ओ से ज्वाइन कर दो और आपने शो करना है ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, और आपने शो करना है ए ओ जो है बाइसेक्ट करता है ए को, ठीक है। या फिर आपको इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए बी सी इज़ लैंड ऑफ स्कूल। ए बी सी कोई लैंड है स्कूल की। स्टूडेंट्स थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। उसमें प्लांटिंग करनी है इसके अंदर और अराउंड द स्कूल, तो इसको क्या कर रहे हैं ये पोल्यूशन से बचाने के लिए। व्हाट वैल्यू आर दे शोइंग बाय डूइंग सो। ये क्या इससे क्या वैल्यू शो कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने बताना है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। अगर आपको ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, डी इज़ द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो आपका ये डी है, ये पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे ये कोई ट्रायंगल में आपका ये कोई इंटीरियर पॉइंट यहाँ पे दे दिया हो आपको, तो उससे क्या दिया आपको ए बी सी सच दैट डी बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी। डी बी सी इज इक्वल्स टू डी सी बी। डी सी बी मीन्स ये आपका इसके इक्वल हो गया। ये ओ की जगह मीन्स आपको डी दे रखा है। सच दैट एंगल डी बी सी इज इक्वल टू डी सी बी, देन प्रूव दैट ए डी बाइसेक्ट्स डी ए सी। ए डी जो है बी ए सी को बाइसेक्ट करा है। मीन्स आपका सेम क्वेश्चन है, ओ की जगह डी पॉइंट मान रखा है सेकंड में। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी ये सारा आपको जो गिवन है वो बताया हुआ है। उसके बाद आपको प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, और ओ ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल ए को। अब इसमें प्रूफ देखो कैसे करोगे। ट्रायंगल ए बी सी में आपने ले लिया ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आपको गिवन है। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी हो गया, क्योंकि ये जो दो साइड्स इक्वल होती हैं, इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट ये। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। और इट मीन्स क्या होगा उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय। अब इन दोनों साइड्स को आप 2 से डिवाइड करो। एंगल बी बाई 2 एंगल सी बाई 2 आ गया, ठीक है। 1/2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल सी। तो इससे क्या होगा आपका एंगल ओ बी सी मीन्स ये वाला जो एंगल है ये इसका हाफ होगा, ठीक है। ये क्या हो गया फिर आपका हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो गया ओ बी सी, और हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो गया एंगल ओ सी बी, ठीक है। ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ सी बी आ गया, तो इससे क्या हो गया ओ बी ए इज इक्वल्स टू ओ सी ए। और क्या है आपका देखो ओ बी ए इज इक्वल्स टू ओ सी ए, ठीक है। ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना फिर, तो ये भी आपका इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपको देखो, ठीक है। ओ बी ए फिर ओ सी ए के इक्वल भी आ गया आपका। ए क्यों आ गया, क्योंकि आपका ओ बी और ओ सी जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टर ऑफ बी और सी, ओ बी और ओ सी इसके बाइसेक्टर हैं। दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो इसलिए आपका इक्वल आ गया। तो उसके बाद देखो ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी, ओके। ये क्यों आ गया, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये इक्वल एंगल्स आ गए ना। अब ये देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। इन दोनों एंगल्स के सामने जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी आ गई इससे आपकी। अब देखो सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, आपने यही प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ ले लो। ए बी ओ और ए सी ओ इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया आपने, ठीक है। इसमें आपने सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रही है ए को, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करोगे। एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, ठीक है। ओ बी ए जो एंगल है ओ बी ए इज इक्वल्स टू ओ सी ए, ये आपने अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, ठीक है। ओ सी ए के इक्वल है। अब देखो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी के इक्वल है, ये आपने अभी यहाँ पे प्रूव किया। ए ओ बी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी के इक्वल है, ये आपको गिवन है। देखो
ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है ना, तो इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बी ए ओ इज इक्वल्स टू सी ए ओ आ गया, जो आपने प्रूव करना है वो लिख दो। तो इस इट मीन्स क्या हो गया, इसका इट मीन्स क्या हो गया, देखो बी ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है ए को, इट मीन्स क्या हो गया, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स आपका बी ए ओ इज इक्वल्स टू ओ ए सी के इक्वल होना चाहिए, दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूव कर दिए। तो इट मीन्स ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है एंगल बी ए सी का, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ए डी जो है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपने शो करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, 2 साइड्स इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ही होता है। इसको देखो कैसे प्रूव करोगे, ए बी सी आपको आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी लेके चलो, इसमें आपका ए डी इज इक्वल्स टू ए डी है, दोनों में कॉमन है, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये गिवन है आपको। और क्या हो गया आपका, ए डी बी इज इक्वल्स टू ए डी सी के इक्वल है, 90 के एंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इससे क्या होगा आपका साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया, तो इट मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बाय सिम्प्लिसिटी से आप कुछ भी उसका इक्वल प्रूव कर सकते हो अगर 2 ट्रायंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच एटीट्यूड्स बी ई एंड सी ई, बी ई और सी एफ जो है ड्रॉ किए हैं आपने ए सी के ऊपर और बी ए के ऊपर, ठीक है, और आपने शो करना है, शो दैट दीज एटीट्यूड्स आर इक्वल, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ प्रूव करना है, आपने इक्वल प्रूव करना है इनको। देखो कैसे करोगे, आप ट्रायंगल ए बी ई और लेके चलो ए सी एफ, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपने क्या लेके चलना है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको बोला ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इक्वल साइड्स हैं ए सी और ए बी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, एक तो ये इक्वल होगी, और एक आपके पास देखो ए ई बी इज इक्वल्स टू सी एफ ए, ठीक है, क्योंकि ये 90 के हैं, दोनों 90 के हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल बी ए ई जो है आपका बी ए ई सी ए एफ, बी ए ई सी ए एफ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल है, ठीक है, कॉमन एंगल आ गया, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए एंगल साइड एंगल से, ठीक है। ए बी ई जो है ए सी एफ के आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो इट मीन्स बाय सिम्प्लिसिटी आप क्या लिख सकते हो, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ, ओके, ये आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करोगे आप, एंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एटीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड बी ए बी आर इक्वल, अब ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ है, आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी एफ के, ए बी ई जो है ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, आपने ये प्रूव करके बताना है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी मीन्स अब उसका अपोजिट करके दिखाना है जो आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया। देखो कैसे करोगे, ए बी ई और ए सी एफ में लेके चलो, ए बी ई और ए सी एफ में लेके चले आप, तो इसके बाद आपके पास ए ई बी और एंगल ए एफ सी, ये कौन से हैं, 90 के हैं दोनों, और क्या है आपके पास बी ए ई, ये वाला जो एंगल है सी ए एफ के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल है, बी ई इज इक्वल्स टू सी एफ आपको गिवन है, तो ये क्या हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। अब देखो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया बाय सिम्प्लिसिटी, ये सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, ए बी सी एंड डी बी सी आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी और डी बी सी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस, बी सी इनमें दोनों में सेम बेस है, आपने शो करना है एंगल ए बी डी जो है ये वाला एंगल ए सी डी के इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपने इक्वल प्रूव करके बताने हैं। देखो कैसे करोगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आपको गिवन है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ए सी बी इज इक्वल्स टू ए बी सी, ओके, 2 साइड्स इक्वल हैं तो दोनों के आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना, ए बी सी और ए सी बी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ठीक है, ये आपको गिवन है, और एंगल डी सी बी, अब इनके सामने वाले भी डी बी सी और डी सी बी ये एंगल्स इक्वल हो गए, ठीक है। अब इससे देखो इन दोनों को ऐड कर दो, ए सी बी प्लस डी सी बी, ए बी सी प्लस डी बी सी, ये दोनों क्या बन गए आपके, देखो ए सी बी प्लस में
डी सी पी, ये क्या बन गया, ए सी डी बन गया ना। सिमिलरली ये क्या बन गया, ए बी डी बन गया। तो आपने ए सी डी ए बी डी के इक्वल प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, इन ट्रैंगल ए बी सी, ट्रैंगल ए बी सी आपके पास आइसोसेलेस ट्रैंगल है जिसमें आपको ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है। साइड ए बी ए इज़ प्रोड्यूस, बी ए को आपने प्रोड्यूस कर दिया डी तक, ए डी जो है आपका ए बी के इक्वल है, ठीक है। ऐसे इसको आपने एक्सटेंड किया कि ए डी जो है ए बी के इक्वल है। अब उसके बाद शो करना है आपको बी सी डी इज़ राइट एंगल, बी सी डी ये आपका 90 का प्रूव करना है आपने, ठीक है। देखो कैसे करोगे, इसमें आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी वो आपने आपको दिया हुआ है कि आपने इसको एक्सटेंड किया, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी है। तो ए सी इससे क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है तो ये क्या हो गया, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी हो गया ना। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी आ गया इससे, क्योंकि ए डी जो क्या है ए बी के इक्वल है, ए सी ए बी के इक्वल प्रूव कर दिया आपने। और एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी है, ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी प्रूव हो गया, ओके। ये भी है आपके पास ना, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी भी हो गया है आपके पास, क्योंकि देखो ए सी जो है आपका ए बी के इक्वल है, ठीक है, और ए सी ए डी के इक्वल है, तो इससे क्या हो गया आपका ए सी ए डी के इक्वल हो गया, ठीक है। ये देखो ए सी जो है आपका ये ए डी के इक्वल आपके पास है ही, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन से आपने निकाला, इन दोनों इक्वेशन से अभी निकाल के आए ना आप। देखो उसके बाद देखो इससे क्या हो गया, ए सी अगर ए डी के इक्वल है तो इन दोनों के सामने वाले ट्रायंगल्स भी इक्वल एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इससे क्या होगा, ए डी सी इक्वल्स टू डी सी ए, तो ये आपके एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब आपने क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लेके चलो, दोनों को ऐड कर दो। ए बी सी प्लस ए डी सी इज इक्वल्स टू ए सी बी प्लस ए सी डी, ये आ गया आपके पास। एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, क्योंकि आपके पास ए सी बी प्लस में ए सी डी, ए सी बी प्लस में ए सी डी, ये क्या हो गया आपके पास एंगल डी सी बी बन गया ना, या बी सी डी एक ही बात है। अब उसके बाद देखो एंगल डी बी सी प्लस बी डी सी, डी सी बी, ठीक है, सॉरी डी बी सी प्लस में आपका एंगल है बी डी सी, ठीक है। इन दोनों का सम जो है आपका बी सी डी के इक्वल है, ठीक है, बिकॉज ए बी सी जो है आपका डी बी सी के इक्वल है। इसको ये आपने अभी ऊपर लिया था ना, ए बी सी जो है आपका डी बी सी के इक्वल है, तो इससे क्या हो गया, आपने इसमें इक्वल पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ए बी सी को डी बी सी के इक्वल पुट कर दिया, ए डी सी आपका बी डी सी के इक्वल है तो यहाँ पे बी डी सी रख दिया, तो ये बी सी डी के इक्वल आ गए। अब ट्रायंगल बी सी डी में देखो आपके पास क्या है, बी सी डी में आपके पास क्या आएगा, डी बी सी प्लस में बी डी सी प्लस में बी सी डी, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास बी सी डी प्लस बी सी डी, ओके, क्योंकि डी बी सी प्लस बी डी सी आपने क्या प्रूव किया, बी सी डी के इक्वल है, 2 ऑफ एंगल बी सी डी क्या आ गया 180 डिग्री, एंगल बी सी डी आपके पास क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो आपने राइट एंगल प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th में क्या कह रहे हैं आपसे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आपको गिवन है, आपने प्रूव करना है। फाइंड एंगल बी एंड सी, बी और सी एंगल आपने निकाल के बताने हैं। देखो कैसे करोगे, इसमें आपको ये दिया हुआ है एंगल ए 90 का, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, और जो आपके एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, देखो इस साइड के ये वाला एंगल है, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ए बी सी। वैसे देखो ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, यहाँ से क्या आ रहा है आपका एंगल सी एंगल बी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल साइड के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये एंगल ए आपके पास कितना है 90 का, प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल बी, ठीक है, क्योंकि सी बी के इक्वल है, प्लस 2 फिर इससे क्या हो गया 2 ऑफ एंगल बी, ये 90 उधर जाके 180 में से माइनस हो गया, 90 आ गया, एंगल बी क्या आ गया 45 आ गया, यहाँ से 2 उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, कट होके 45 डिग्री आ जाएगा। बी 45 आ गया तो सी बी के इक्वल है, तो सी भी 45 आ गया, ठीक है, एंगल बी और एंगल सी आपने निकाल दिए। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल्स आपके 60 डिग्री के होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स, ये और मीन्स ये ए बी बी सी, आप ये लो ए बी बी सी और ए सी
तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। अब देखो इससे क्या हो गया, अगर ए बी ए सी के इक्वल है, सामने वाले एंगल्स इक्वल हो गए, ए सी बी सी के इक्वल है, सामने वाले एंगल्स इक्वल हो गए, ए बी सी तीनों एंगल्स इक्वल हो गए आपके, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों इक्वल हैं, तो बी और सी की जगह भी ए लिख सकते हो। 3 ऑफ एंगल ए क्या आ गया 180 डिग्री, एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। एंगल ए बी सी तीनों इक्वल हैं, तो ए भी 60 आ गया, बी भी 60 आ गया, सी भी 60 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप प्रूव कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 7.2। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 7.3। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।